हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज से हम चैनल पर रोज भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिसारण्य में सनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ भगवान बद्रनारायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है और शुद्ध है। इसी से आप उसकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहस्त्र साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने के लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। उनके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र से वे बहुत से भिन्न हैं, परंतु उनमें से निश्चित साधन नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण को शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं, यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेमयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। उधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कठिन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नर दादी महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि के मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं के पद पद पर भगवान की अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम
दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसके पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र के पार जाने वाली को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों में ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर श्री व्यास जी कहते हैं, सनकादि ब्रह्मावादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें केवल ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह के कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी और किसी वृक्ष ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी की ओर श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके सब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कराना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निरा भ्रम ही भ्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। इसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। इसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेदालोक ज्ञाता और श्रेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण करने से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति में अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि उसी में है। भगवान प्रसन्न हो इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं
तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से मनोत्सव, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भक्तों को निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम को प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित व निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान के प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन छिड़ हो जाता है। उसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण हो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उनमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदाताओं यज्ञ योगादि के द्वारा अग्नि सदिति देने वाला है। ऐसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध तत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भजन करते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही है। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।